हेलो फ्रेंड्स, वेलकम, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मीमांसा संस्कृत एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, संस्कृत सूक्तियों की श्रृंखला में मैंने आपको पूर्व में यह बताया है कि संस्कृत एक बेहद चमत्कारिक भाषा है। दोस्तों, संस्कृत भाषा में चमत्कार की उत्पत्ति इसके महान शब्दकोश तथा अद्भुत व्याकरण के कारण होती है। इसका व्याकरण बिल्कुल सटीक है, एकदम गणित के सूत्रों की भांति इसका व्याकरण है तथा साथ ही संस्कृत में शब्दकोश का अगाध भंडार है। यदि कोई मनुष्य व्याकरण तथा शब्दकोश पर विद्वता हासिल कर ले तो वह एक ही भाव को कई तरीके से प्रकट कर सकता है। दोस्तों, इस चीज़ का सत्यापन करने के हेतु आज मैं जो श्लोक आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ वह एक ऐसा श्लोक है जिसमें संस्कृत वर्णमाला के सभी 33 जो व्यंजन हैं उन सभी का प्रयोग हुआ है। और खास बात यह है कि उन 33 व्यंजनों का प्रयोग भी बिल्कुल क्रम में हुआ है। अब देखिए, सभी भाषाओं में ऐसे वाक्य आपको मिलेंगे जिसमें उस भाषा की सभी वर्णमालाओं का प्रयोग होगा। जैसे उदाहरण के लिए अंग्रेजी भाषा का यह जो वाक्य है, अ क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, इस वाक्य में भी अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों का प्रयोग हुआ है, परंतु कुछ विषमताएं इसमें पाई जाती हैं। जैसे सभी अक्षरों का प्रयोग तो हुआ है परंतु सभी अक्षरों का प्रयोग केवल एक बार नहीं हुआ है। जैसे इसमें जो ओ अक्षर है उसका प्रयोग 4 बार हुआ है, ए का प्रयोग 2 बार हुआ है, ई का प्रयोग 2 बार हुआ है, यू का प्रयोग तथा आर का प्रयोग भी 2 बार हुआ है। इसके साथ ही ए बी सी डी ई एफ जी इस तरह से जो क्रम है उस क्रम में इसका प्रयोग नहीं किया गया है। ए के तुरंत बाद क्यू है क्योंकि ए क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, क्यू के बाद यू आई सी के, मतलब उल्टे पुल्टे क्रम में अक्षरों का प्रयोग करके यह वाक्य बनाया गया है। हालांकि ठीक है, एक वाक्य है जिसमें अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर हैं, परंतु इसके समक्ष जब हम एक ऐसे श्लोक को लें जिसमें संस्कृत वर्णमाला के सभी अक्षरों का न सिर्फ प्रयोग हुआ है, उनका प्रयोग एक क्रम में हुआ है। दोस्तों, आज जिस श्लोक की चर्चा मैं आपके सामने करूंगा यह एक वाक्य समझ लीजिए, आप इसको एक श्लोक समझ लीजिए। यह दानवों के राजा मय के विषय में है। दानवों के राजा मय के विषय में कहा जाता है कि जैसे देवताओं के इंजीनियर वास्तुकार श्री विश्वकर्मा थे, उसी प्रकार दानवों के जो वास्तुकार थे वो थे राजा मय। राजा मय को रामायण के अनुसार रावण का पिता माना जाता है, परंतु मान्यताओं के अनुसार यदि हम देखें तो जो मय दानव था वह रामायण के काल से लेकर के महाभारत के काल तक जीवित था। हालांकि इन डिटेल्स में तो मैं नहीं जाना चाहता हूं, परंतु फिर भी एक बार जो दानव मय था उसकी जान की रक्षा अर्जुन ने की थी, और जब उसकी प्राण अर्जुन ने बचाई थी तब मय ने अर्जुन को कहा कि आप मुझे सेवा का आज्ञा दें। जब अर्जुन ने उसे कहा कि यदि तुम मेरी सेवा करना चाहते हो तो तुम कृष्ण की सेवा करो, तुम जाओ कृष्ण की सेवा करो, तो जो मय नाम का जो दानव था वह कृष्ण के पास इसी तरह से सेवा का अवसर मांगने के लिए चला गया। उस स्थिति में जो कृष्ण थे उन्होंने दानव मय से कहा कि यदि तुम मेरी सेवा करना चाहते हो तो तुम राजा युधिष्ठिर के लिए एक सभा कक्ष बनाओ, एक सभागार बनाओ। और इसीलिए जब आप पढ़ेंगे वास्तुकला तो वास्तुकला में आप देखेंगे कि जो युधिष्ठिर का जो वास्तुकार था, जो युधिष्ठिर के जो सभागार का जो वास्तुकार था वह मय नाम का दानव था, जो कि रसातल में रहा करता था, जो कि पाताल लोक से आया था। ठीक है, दानव मय के बारे में हमने जान लिया। हालांकि वो दानव होते हुए भी उसने काफ़ी अच्छे कार्य किए और इसीलिए उस दानव के लिए यहाँ पर एक श्लोक लिखा गया है। आप सोचिए, संस्कृत भाषा में जो ऋषि महर्षि रहे हैं उसने दानवों तथा देवों में भी भेद नहीं किया है। यदि एक दानव में भी महान गुण हैं, महान गुण पाए जाते हैं, तो उन गुणों की तारीफ में, उन गुणों की प्रशंसा में श्लोक आदि
बहुत अधिक मात्रा में लिखे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं राजा मैं के ऊपर लिखा गया यह श्लोक, जिसमें सभी व्यंजनों का प्रयोग देखने को मिलता है। यह श्लोक है कह खगी घांग ची छौ जा झांग ग्यो टौ ठी डढणः तथो दधीना पफर बाभिर्मयो रिल्वाशिषाम सह। फिर से सुनिए इसे। कह खगी घांग ची छौ जा झांग ग्यो टौ ठी डढणः तथो दधीना पफर बाभिर्मयो रिल्वाशिषाम सह। तो दोस्तों, यह श्लोक है दानवों के राजा मय के विषय में, जिसे दानवों का विश्वकर्मा माना गया है। इसमें ऐसे कहा गया है कि पक्षियों का प्रेम, शुद्ध बुद्धि का दूसरे का बल अपहरण करने में पारंगत, शत्रु संहारकों में अग्रणी, मन से निश्चल तथा निडर और महासागर का सर्जन करनहार कौन है? तो इसका उत्तर है कि वह दानवों का राजा मैं है, जिसे शत्रुओं ने भी आशीर्वाद दिए हैं। आप सोचिए, जो दानवों का राजा है उसे देव ने अर्थात श्री कृष्ण ने, अर्जुन ने, युधिष्ठिर आदि ने जिसे आशीर्वाद दिया हो, जिसे अपने हृदय में स्थान दिया हो, उसे कौन हरा सकता है? तो यही श्लोक का अर्थ है कि पक्षियों का भी प्रेम किसे मिला है? शुद्ध बुद्धि का, दूसरे का बल अपहरण करने में पारंगत, शत्रु संहारकों में अग्रणी अर्थात सबसे आगे रहने वाला, मन से निश्चल यानी मन में कोई भी छल कपट नहीं है, हालांकि वह दानव है, तथा निडर और महासागर का सर्जन करनहार कौन है? तो वह है राजा मैं, जिसको शत्रुओं का भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह श्लोक कह खगी घांग ची छौ जा झांग ग्यो टौ ठी डढणः तथो दधीना पफर भिर्मयो रिल्वाशिषाम सह। यह श्लोक आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप सोचिए, संस्कृत कितनी चमत्कारिक भाषा है और उसका यहाँ सत्यापन होता है, उसका प्रूफ मिलता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कह दिया गया संस्कृत बहुत अच्छी भाषा है, आप पूर्व के विषय में कुछ भी मैं कह दे रहा हूँ आप ऐसे ही मान ले रहे हैं, उसका एकदम सत्यापन आपको मिलेगा। तो यह श्लोक आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, आप इसे पसंद करेंगे। और यदि आप अभी तक इस वीडियो को सुन रहे हैं तो कृपया करके हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और आपको जो भी लगता है संस्कृत भाषा के विषय में तथा हमारी इस शुरुआत के विषय में, जिसमें हम आपको न सिर्फ संस्कृत के जो विषय के आधार पर बनने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं, जैसे यूपीएससी संस्कृत ऑप्शनल एग्ज़ाम्स और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम्स, बल्कि संस्कृत में सामान्य लोगों के लिए भी जो रुचि पैदा करने का कार्य किया जा रहा है, यह कार्य आपको पसंद आ रहा होगा। तो कृपया करके वीडियो के नीचे आप कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा इस वीडियो को अपने दोस्तों, मित्रों तथा परिवारजनों के साथ शेयर कीजिए, साझा करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।